नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो लगातार न्यूज में रहा है और इससे हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपको कुछ जो जनरल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और आप लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टॉपिक ये है कि एकनाथ और शिंदे और उद्धव ठाकरे के मध्य सिंबल को लेकर जो कि तीर कमान है उसको लेकर विवाद चल रहा था और इनके इस सिंबल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया था कि आप अब इनको कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, ना तो एकनाथ शिंदे करेंगे ना तो उद्धव ठाकरे जी करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना जिस पे ठाकरे परिवार का कंट्रोल था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जजमेंट ने अब ठाकरे परिवार का कंट्रोल इस पे नहीं रहा है। तो इसके संदर्भ में क्या क्या न्यूज है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, डिसीजन में क्या कहा गया है, ये सारी बातें हम करेंगे और उद्धव ठाकरे के पास अब कौन सा सिंबल है इसको हम बातें करेंगे। चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बात कुछ ऐसे स्टार्ट होती है जैसे कि आपको पता है 3-4 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने महाविकास जो अलायंस था, एकनाथ शिंदे ने वहां से वॉकआउट किया और बीजेपी में आ गए और वहां से 40 अपने एमएलए को लेकर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और अलायंस बनाया और बीजेपी की सरकार वहां पे बन गई। लेकिन फिर विवाद हुआ कि हमारे पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है। एकनाथ शिंदे ने कहा तो हम जो हमारा जो कि शिवसेना का सिंबल है तीर और कमान जिसको वो एरो बोलते हैं वो हमको यूज करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, मेजोरिटी है और सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारे पास है और पार्टी का कंट्रोल भी हमारे हाथों में आना चाहिए, ऐसा एकनाथ शिंदे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा। और इस बार उद्धव ठाकरे ने अपनी सारी जो पिटीशन से हाई कोर्ट में दाखिल की लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद ये पूरी कहानी स्ट्रीट हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंबल को फ्रीज कर दिया और अभी जो फ्राइडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन दिया है। ठीक है, तो डिसीजन में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो वॉ और एरो है जो तीर और कमान है पार्टी का शिवसेना का वो अब एकनाथ शिंदे यूज करेंगे। ये अपने डिसीजन में कहा है जो कि पार्टी बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, ओरिजिनल पार्टी थी, इसी को यूज करते थे तीर और कमान को, अब कौन यूज करेगा, एकनाथ शिंदे यूज करेंगे। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे के पास से शिवसेना का जो ओरिजिनली पार्टी थी जिसको उद्धव ठाकरे जिसको बाला साहब ठाकरे ने 1949 के आसपास इसको स्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद ये पहली बार है कि इसके परिवार के हाथों से शिवसेना का कंट्रोल अब एकनाथ शिंदे के हाथ में चला गया। ठीक है, एकनाथ शिंदे को रिकग्नाइजिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल गई है। इसको एकनाथ शिंदे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि डेमोक्रेसी की जीत है और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जजमेंट का स्वागत करते हैं। तो फिर अब उद्धव ठाकरे को क्या मिला, उद्धव ठाकरे ने कहा ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, बाला साहब ठाकरे की भावनाएं आहत हुई हैं। ये हमारे लिए काफी दुखद बात है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट कैसे दिया। उन्होंने कहा, कमीशन ने कहा कि हम टेस्ट और मेजोरिटी के आधार पर इस जजमेंट दिया। एकनाथ शिंदे के पास 76% वोट था जिसमें से 55 जो एमएलए विनिंग हुए थे शिवसेना के 2019 में से उनमें से 76% सपोर्ट एकनाथ शिंदे के पास था और इसी के और उसके अलावा जो 23.5% जो सपोर्ट था वो केवल उद्धव ठाकरे के पास था।
तो इस सपोर्ट को हमें देखते हुए, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का कंट्रोल एकनाथ शिंदे के पास जाता है और वो सारे सिंबल को यूज करेंगे जो कि ओरिजिनली बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, तो वो एक नया सिंबल है जिसको हम सील्ड और मसाल के रूप में देख सकते हैं। अब इसको यूज वर्तमान में करते रहेंगे कौन, उद्धव ठाकरे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सिंबल उद्धव ठाकरे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब इस सारा काम किया कैसे गया है, कौन सा एक्ट है कि संविधान में कुछ कहा गया है? संविधान में तो नहीं कहा गया है। अब एक बात और कही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आपने 2018 में जो शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपने चेंज किया गया था, वो डेमोक्रेटिक रूप से सही नहीं था, पार्टी के लाइन पे सही नहीं था, इररिलेवेंट सेक्शन थे उसमें। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आपने जो 2018 में शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था वो अनडेमोक्रेटिक था। तो इसलिए हम इस पूरी एक्सरसाइज को करते हैं और आपने जो अमेंडमेंट है वो भी सही नहीं किया। ठीक है, और एंटायर एक्सरसाइज ए पूरी कमीशन ने की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 संविधान के तहत नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसके तहत। तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने, कमीशन ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, केवल शिवसेना को नहीं कहा, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, इन्हें में अध्यक्ष को लेकर इनमें डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है। इनको जो भी इलेक्शंस होता है फेयर होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेके आइए कि उसमें जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चेयरमैन के इलेक्शंस हो रहे हैं, सचिव के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इनमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आपने इलेक्शन कैसे किया। उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, परिवार का व्यक्ति लगातार अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, अध्यक्ष का लगातार चुनाव होना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडिशनल रूप से और कही। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी के मध्य अगर डिस्प्यूट होता है तो उनके अगर चिन्ह हैं, उनके जो साइंस हैं पार्टी के, तो उनके संदर्भ में मेजोरिटी के आधार पर वो क्या कर सकते हैं, डिसीजंस दे सकते हैं। संविधान में नहीं कहा गया है, इस रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में कहा गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न आने की काफी संभावनाएं हैं। और ये द्वंद्व बिल्कुल राजनीतिक विचारधारा का है, इस बात को आप देख सकते हैं, सब कुछ राजनीति करवाती है। आपके क्या विचार है, आप ये क्या ये सही हुआ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।